गुड इवनिंग स्टूडेंट, माय नेम इज राहुल सर। और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 6 और जो चैप्टर का नाम है वो है सिमेट्री। सिमेट्री जो हिंदी का शब्द है वो है समरूपता। सिमेट्री को हिंदी में बोलते हैं समरूपता। तो क्लास 6 एक्सरसाइज है 6/12.2। तो देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस प्रकार है देखो ध्यान दो। इसने कहा कि हाउ मैनी यानी कितनी लाइन सिमेट्री डज ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव। यानी ये जो आकृति दे रखी इसमें कितनी सिमेट्री यानी कितनी लाइंस है इसमें सिमेट्री में ज्ञात करना। तो ध्यान देना, देखो यहाँ पर ध्यान देना। अगर हम लाइन को खींचते हैं वर्टिकल खींचते हैं तो एक लाइन तक खींचेगी। अगर हम हॉरिजॉन्टल खींचते हैं तो एक लाइन ये खींचेगी, ठीक है। नहीं वर्टिकल यानी लंबवत और हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज। तो वर्टिकल कितनी हुई लाइन होगी क्योंकि देखो इधर भी सिमेट्री बन जाएगी उधर भी सेम सिमेट्री बन जाएगी। तो सेम सिमेट्री देखनी। सिमेट्री यानी समरूपता। सिमेट्री मतलब यानी समरूपता। तो समरूपता मतलब समान होना। तो अगर हम यहाँ वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो इधर भी समान बन जाती है लाइन और इधर भी समान बन जाती है। अगर हम हॉरिजॉन्टल खींचते हैं तो इतना ही इधर हो जाएगा, इतना ही लाइन इधर हो जाएगी। तो पहले आकृति इस प्रकार थी, सेम आकृति इसी प्रकार हो जाएगी। तो देखो अगर हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो इतने फिगर इधर, इतने फिगर इधर। अगर हॉरिजॉन्टल खींचते हैं तो इतनी फिगर इधर इधर, इतना ही फिगर इधर। तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार था। इस बार इसको करेगा हम, इसको नहीं खींचेंगे। तो वर्टिकल बिल्कुल सेम, इधर लाइन इतनी इतनी इधर की फिगर इतनी। अगर हॉरिजॉन्टल खींचते हैं तो इतना ही फिगर इधर, इतना ही फिगर इधर। तो इसमें हमने कहा था कि हाउ मैनी यानी कितनी लाइंस सिमेट्री डज ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव। यानी इस आकृति में कितनी लाइन है, यानी इस फिगर में कितनी लाइन है वो बतानी। तो देखो अगर वर्टिकल खींचते हैं तो इतने फिगर इधर बन जाता है, इतने फिगर इधर हो जाता है, सेम बन गया। अगर हॉरिजॉन्टल खींचते हैं तो इतनी अगर फिगर इधर, इतना ही फिगर इधर, यहाँ पर। अगर इस वर्टिकल खींचते हैं तो इतने फिगर इधर इधर, इतना ही फिगर इधर। अगर इस हॉरिजॉन्टल खींचते हैं तो इतने फिगर इधर, इतना ही फिगर इधर। इसी प्रकार इसको करेंगे। जो वर्टिकल खींचेंगे तो इतने फिगर इधर हो जाएगा, इतने फिगर इधर हो जाएगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल खींचते हैं तो इतने फिगर इधर, इतना ही फिगर इधर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है। सभी जितने क्वेश्चन नंबर इतने हैं तो जितने क्वेश्चन है सभी इसी प्रकार होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 की क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि कैन यू ड्रॉ ए ट्रायंगल विद, कैन यू ड्रॉ ए ट्रायंगल विद। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस एक्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी क्या लाइन एक लाइन से सिमेट्री बन सकती है। तो देखो ये ट्रायंगल बना एक लाइन से, यानी एक लाइन से क्या ट्रायंगल बन सकता है। हाँ बन सकता है। अगर एक लाइन हमने खींच दी, देखो यहाँ पर एक खींच दी लाइन से तो एक त्रिभुज ये बनेगा और एक त्रिभुज ये बनेगा। तो बात तो यस हो जाएगी। इन्होंने कहा कि एक्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या एक लाइन से सिमेट्री बन सकती है, यानी वन लाइन से सिमेट्री बन सकती है। तो ध्यान दियो हमने एक लाइन खींची, तो खींच दी यहाँ पर, तो एक लाइन इधर खींची, एक लाइन इधर खींची तो ट्रायंगल बनेगा। तो ये बात हो जाएगी सत्य नहीं यस। मैंने कहा दूसरे बी पार्ट में एक्जैक्टली टू लाइन ऑफ सिमेट्री, तो क्या टू लाइन सिमेट्री बन सकती है, नहीं, नो, ठीक है, यानी नोट दो लाइन से सिमेट्री नहीं बन सकती। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा एक्जैक्टली थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री, तो थ्री लाइन से बन जाएगा ट्रायंगल। तो देखो एक लाइन यहाँ होगी, एक लाइन होगी, एक लाइन होगी, तो तीन लाइन से सिमेट्री बन सकती है। हाँ बिल्कुल सही सत्य बात है। तो यह भी जैसे हो जाएगी। तो इसने कहा था कि पहले क्वेश्चन में कहा एक्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या एक लाइन से सिमेट्री बन सकती है, हाँ बन सकती है। तब हम जब एक लाइन खींचेंगे तो एक ट्रायंगल इधर बनाओगे, एक ट्रायंगल इधर बन जाओगे, तो बन जाएगा, यह बात सत्य हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन कहा ने एक्जैक्टली टू लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या दो लाइन से बन सकती है सिमेट्री, नहीं, नो, बन नहीं सकती। हाँ फिर ने कहा एक्जैक्टली थ्री लाइन ऑफ टू सिमेट्री, तो तीन लाइन से सिमेट्री बन सकती है। तो 1 2 3, तो तीन लाइन से सिमेट्री बन सकती है, यह बात सत्य होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जो इंग्लिश के लेटर है अल्फाबेट A to Z विच है। तो पहले कुछ समझ लो, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान देना जितने भी ए टू अल्फाबेट के यानी ABCD है, तो पहले उनको लिख लो पहले यहाँ पर। तो A B C D E F G H
I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये अल्फाबेट सीरीज होगी। तो ध्यान देना, देखो यहाँ पर अगर हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं, वर्टिकल लाइन लंबवत, तो वर्टिकल लाइन यहाँ पर खींचेंगे, देखो तो जो फिगर है वो इधर भी सेम होगी, इधर भी सेम होगी। अगर इसमें वो हॉरिजॉन्टल खींचते, देखो हॉरिजॉन्टल खींच रहे, तो इधर तो बनेगा इस प्रकार का, इधर बनेगा ये इस प्रकार का। तो मतलब कि सिमेट्री हमारी बिल्कुल समान नहीं है। जो सिमेट्री है वो इक्वल नहीं है। तो मतलब कि जिसमें लाइन खींचेगी वो ओनली वर्टिकली खींचेगी, क्योंकि अगर हम हॉरिजॉन्टल खींचते हैं, ऊपर तो बन जाता है फिगर इस प्रकार का, और नीचे जो बन जाता है फिगर इस प्रकार बन जाता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें खींचने की, तो वर्टिकल लाइन इसमें खींचेगी। तो वर्टिकल लाइन लंबवत, यहाँ पर देखो यहाँ पर खींचेगी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इधर इतनी फिगर इतनी इधर, इतनी फिगर इधर हो जाएगी। यहाँ भी हॉरिजॉन्टल, इतनी सिमेट्री इधर, इतनी सिमेट्री इधर, और यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल खींचेगी। और यहाँ पर खींचने की अगर हम हॉरिजॉन्टल खींचते हैं तो इधर देखो क्या क्या बनता है, फिगर इधर ये बनता है। तो मतलब ये समान नहीं बनता, सिमेट्री समान नहीं होती। तो क्या करेगा, यहाँ पर कोई सिमेट्री नहीं बनने की, ठीक है ना यहाँ पर बनने की। क्योंकि अगर इनको खींचते तब भी समान नहीं होगा सिमेट्री, ना इनको करेंगे हॉरिजॉन्टल खींच के तब भी समान नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर वर्टिकल भी खींच सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी खींचते हैं, ना बोथ दोनों खींच सकते हैं। यहाँ पर भी वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, क्योंकि इतनी फिगर इधर हो जाएगी और इतनी फिगर इधर हो जाएगी। यहाँ पर ना तो वर्टिकल खींच सकते हैं ना हॉरिजॉन्टल, तो ये भी गलत हो जाएगी। यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या खींच सकते हैं, हॉरिजॉन्टल खींच सकते हैं। यहाँ पर ना हॉरिजॉन्टल खींचेंगे ना वर्टिकल खींचेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सब इक्वल नहीं आने के। अगर हॉरिजॉन्टल खींचते हैं तो ये तो फिगर इधर इस प्रकार का बन जाएगा, ये इस प्रकार का बन जाएगा। तो वर्टिकल में भी समान नहीं आएगा। अगर हॉरिजॉन्टल खींचते हैं, वर्टिकल में खींचते हैं, तो इधर तो कुछ नहीं बनेगा, इधर खींच बचेगा यू। तो मतलब ये भी समान नहीं। अगर हम वर्टिकल खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल में यू बन जाती है फिगर, ये वाला ये बन जाता है। तो मतलब ये भी समान नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। तो ये भी सिमेट्री गलत हो जाएगी, ना हॉरिजॉन्टल खींचने की ना वर्टिकल खींचने की। इसमें देखो यहाँ वर्टिकल खींचेगी और यहाँ पर ना वर्टिकल खींचने की ना हॉरिजॉन्टल खींचने की, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ तो हम वर्टिकल भी खींच सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी, इसी प्रकार भी, इस प्रकार भी। तो अनंत लाइन हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार की, इस प्रकार भी, इस प्रकार भी, इस प्रकार भी। और यहाँ पर देखो, अगर हम सिमेट्री वर्टिकल खींचते हैं तब भी समान नहीं होगा, अगर हॉरिजॉन्टल खींचते हैं तब भी समान नहीं होगा। तो मतलब गलत। अगर यहाँ खींचते हैं तो इधर जो फिगर बनता है इस प्रकार का, इधर फिगर जो बनता है इस प्रकार का बनता है, मतलब इस प्रकार का बनेगा। तो यहाँ पर ना तो हॉरिजॉन्टल खींचने की ना वर्टिकल खींचने की, तो यह भी गलत। यहाँ पर ना वर्टिकल खींचने की ना हॉरिजॉन्टल खींचने की, दोनों इक्वल नहीं आने, तो गलत। ना यहाँ पर खींचने की ना सिमेट्री ना ही हॉरिजॉन्टल, तो ये भी गलत, क्योंकि इधर तो बन जाएगा फिगर इस प्रकार का और इधर बन जाएगा इस प्रकार का। तो मतलब कि ये भी इक्वल नहीं होना का, ना वर्टिकल खींचने का ना ही हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्टिकल भी खींच जाएगा परंतु हॉरिजॉन्टल नहीं खींचने का, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल खींचेंगे ऊपर फिगर बनेगा इस प्रकार का, नीचे बन जाएगा इस प्रकार का, तो इक्वल नहीं होना का। तो यहाँ पर वर्टिकल तो खींच जाएगा परंतु हॉरिजॉन्टल नहीं खींचने का, ठीक है। तो यहाँ पर वर्टिकल खींचेगा ओनली, यहाँ पर भी वर्टिकल ही खींचेगा और यहाँ पे वर्टिकल खींचेगा, यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचेगी, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी खींचेगी और वर्टिकल भी खींचेगी, दोनों जो सिमेट्री समान होगी। ना पर यहाँ तो ना वर्टिकल खींचने की ना सिमेट्री खींचने की, तो ये भी गलत। यहाँ पे ना वर्टिकल होगी ना हॉरिजॉन्टल होगी, तो ये भी गलत। तो ठीक है, ये थे अल्फाबेट सीरीज A से लेकर Z तक। यहाँ वर्टिकल, यहाँ हॉरिजॉन्टल, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल। यहाँ ना तो हॉरिजॉन्टल होगा ना वर्टिकल होगा, ना भी यहाँ हॉरिजॉन्टल होगा ना वर्टिकल होगा। यहाँ पर वर्टिकल भी होगा हॉरिजॉन्टल भी होगा, यहाँ भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होगा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ओनली हॉरिजॉन्टल होगा। ना यहाँ से वर्टिकल होगा ना हॉरिजॉन्टल होगा, यहाँ पर ओनली वर्टिकल होगा, यहाँ पर ना हॉरिजॉन्टल होगा ना वर्टिकल होगा। यहाँ पर अनंत होगा, इस प्रकार भी खींच सकते हैं, इस प्रकार भी खींच सकते हैं। ना यहाँ पर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ना यहाँ पर होगा, ना यहाँ पर होगा, ना यहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाएगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल खींच सकता है। यहाँ वर्टिकल होगा, यहाँ वर्टिकल होगा और यहाँ पे वर्टिकल होगा, यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों होगा और यहाँ पर कोई सा नहीं होगा। तो ये था अल्फाबेट सीरीज। ध्यान से देख लो इसको, ये इसका हम क्वेश्चन करेंगे कुछ। देखो सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो हमने अल्फाबेट सीरीज करी थी उनको एक पेज पे उतार लेना, उसके बाद इनको क्वेश्चन करना देख कर। तो देखो इसमें ए पार्ट क्या कहा इसमें, वर्टिकल लाइन यानी जो लंबवत रेखा है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कौन कौन सिमेट्री थी जो वर्टिकल लाइन थी। तो कौन कौन सी थी, एक तो था ए, बी नहीं था, सी नहीं था, डी नहीं था, ई नहीं था,
ना एफ ना आई, आई था आई में क्योंकि वर्टिकल भी था और हॉरिजॉन्टल भी था तो आई भी हो जाएगा। आई जे नहीं होगा, के नहीं होगा, के एल एल नहीं होगा, एम एम भी नहीं होगा, नाइन होगा, ओ हो जाएगा, पी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, आर नहीं होगा, एस नहीं होगा, टी नहीं होगा, टी भी हो जाएगा ना, टी नहीं, टी यू यू भी नहीं होगा ना, वी ना डब्ल्यू ना एक्स वाई, एक्स हो जाएगा, वाई नहीं होगा, जेड नहीं होगा, यानी कि ए हो जाएगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ई नहीं होगा और एफ नहीं होगा, एफ जी नहीं होगा, जी एच एच भी हो जाएगा, आई हो जाएगा, जे नहीं होगा, के नहीं होगा, के तो ओनली हॉरिजॉन्टल होगा, के एल नहीं होगा, एम नहीं होगा क्योंकि एम भी देखो एम इस प्रकार होगा, एन नहीं होगा, ओ नहीं होगा, वो तो हो जाएगा, पी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, आर नहीं होगा, एस नहीं होगा, टी नहीं होगा, टी नहीं होगा, टी यू नहीं होगा, वी नहीं होगा, नहीं यू भी हो जाएगा, यू भी हो जाएगा, वी भी हो जाएगा, डब्ल्यू भी हो जाएगा और एक्स तो हो जाएगा, ये हो जाएगा जितने भी। तो ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी। वर्टिकल लाइन देखो इस प्रकार की होती है, यहाँ वर्टिकल लाइन भी हो जाएगी, यहाँ वर्टिकल लाइन हो जाएगी, यहाँ से हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगी, यहाँ वर्टिकल भी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगी, यहाँ वर्टिकल भी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगी, यहाँ वर्टिकल भी हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगी, यहाँ वर्टिकल होगी ओनली वर्टिकल ओनली वर्टिकल। तो फिर कौन कौन से अल्फाबेट हो जाएंगे, ए आई ओ एक्स एच यू वी डब्ल्यू। तो ये जितनी भी लाइन हो जाएगी तो वर्टिकल लाइन होगी। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि कौन सी सिमेट्री है जिन पे वर्टिकल लाइन होगी। तो ये सिमेट्री हो जाएगी जिन पे वर्टिकल लाइन होगी, ए आई ओ एक्स एच यू वी डब्ल्यू। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार का था। तो क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज दिशा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कौन सी लाइन है जो हॉरिजॉन्टल है। ये सिमेट्री देखनी पड़ेगी कि जो सी हॉरिजॉन्टल लाइन खींची थी अल्फाबेट सीरीज में। तो ए तो होगा नहीं, ये तो वर्टिकल खींची थी भाई, बी हो जाएगा, बी ई भी हो जाएगा, एफ नहीं होगा, ए बी सी डी, ए बी सी भी तो है ना, सी ए बी सी डी भी हो जाएगा, ई एफ नहीं होगा, जी नहीं होगा, जी एच भी हो जाएगा, एच आई भी हो जाएगा, आई भी हो जाएगा, जे नहीं होगा, जे के भी हो जाएगा, एल नहीं होगा, एम भी नहीं होगा ना, एन होगा, एन ओ हो जाएगा, पी नहीं होगा, क्या नहीं होगा और आर नहीं होगा, आर एस नहीं होगा, टी नहीं होगा, एस टी यू नहीं होगा, वी नहीं होगा, डब्ल्यू नहीं होगा और एक्स हो जाएगा, वाई नहीं होगा ना, जेड होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल जगह जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो क्षैतिज दिशा, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी दोनों बोथ है, मतलब कि यहाँ हॉरिजॉन्टल भी है बोथ भी है, ठीक है। यहाँ बोथ का मतलब दो, यानी जो वर्टिकल भी हो और हॉरिजॉन्टल भी, उसको बोल रहे हैं बोथ। यहाँ पर देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी सब है, यहाँ पर तो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल भी है, तो हमने तो हॉरिजॉन्टल से है, तो हॉरिजॉन्टल यहाँ भी बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, ए में भी, एच में, आई में, के में, ओ में, एक्स में। तो जितने भी अल्फाबेट सीरीज थी जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन थी हमने सभी अल्फाबेट सीरीज ले लिए, तो इनमें थे जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी। देख लो उसको भी ध्यान से। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है, इन्होंने कहा कि बोथ मतलब दोनों लाइन वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। तो बोथ लाइंस ऑफ सिमेट्री में कौन सी सिमेट्री है जिसमें बोथ लाइन डबल लाइन है, इन्हें वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। तो वे लाइन देखनी पड़ेगी, ना तो ए है, ना बी है, ना सी है, ना डी है, ना ई है, ना एफ, ना जी और एच है, आई है, जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम एन ओ भी है, पी नहीं है, क्या नहीं है, आर नहीं है, एस नहीं है, टी नहीं है, यू नहीं है, वी नहीं है, डब्ल्यू नहीं है और एक्स लाइन। तो ये चारों लाइन हो जाएगी जिसमें क्या है, जिसमें बोथ लाइन है। देखो यहाँ पर, यहाँ वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, यहाँ भी वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, यहाँ वर्टिकल भी है हॉरिजॉन्टल भी है, यहाँ वर्टिकल भी है हॉरिजॉन्टल भी है। तो कौन कौन से अल्फाबेट सीरीज हो जाएगा, एच आई ओ एक्स। तो ये जितने भी है ये अल्फाबेट सीरीज, ये हमारे बोथ लाइंस हो जाएगी ऑफ सिमेट्री। तो ये कहा था कि बोथ लाइंस ऑफ सिमेट्री कौन कौन सी है जिसमें वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी है, तो एच आई ओ एक्स। तो ये चल ये अल्फाबेट सीरीज हो जाएगी जिसमें बोथ लाइंस है। इसको ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर इसका डी पार्ट देखो, तो डी पार्ट क्या कहा है, देखो डी पार्ट में कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि नो लाइन, यानी जिसमें लाइन नहीं थी। तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री, कौन कौन सी सिमेट्री जिसमें
लाइन नहीं थी। तो ए भी था, बी भी था, सी भी था, डी भी था, ई भी था, एफ नहीं था, एफ जी नहीं है, एच भी है, आई भी है, जे नहीं है, के है, एल है, एल नहीं है, एम है, एन नहीं है, एन ओ भी है, ओ पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर नहीं है, एस नहीं है, टी है, टी यू नहीं है, यू भी है, वी भी है, डब्ल्यू भी है, एक्स भी है, वाई नहीं है और जेड नहीं है। तो ये अल्फाबेटिक सीरीज हो जाएगी जिनमें नो लाइन है, यानी जिनमें लाइन नहीं है, जो उससे नो लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसी सिमेट्री हो जाएगी जिनमें कोई भी लाइन नहीं है। देखो ना तो हॉरिजॉन्टल है, ना ही हॉरिजॉन्टल है, ना ही वर्टिकल है। देखो ध्यान दो, अगर वर्टिकल खींचते हैं तो इधर तो कुछ नहीं बचता, फिगर इधर बचता है ये वाला, इधर बचता है खाली, तो दोनों समान नहीं है, सिमेट्री नहीं है। तो ये भी वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, ना यहाँ वर्टिकल होना का ना हॉरिजॉन्टल होना, कि दोनों इक्वल नहीं होना, समान नहीं होना, तो ये भी नहीं होना, ना ये होना का, यहाँ भी ना समान नहीं होना, तो ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, यहाँ भी समान नहीं है। देखो अगर वर्टिकल खींचते हैं तो इधर तो बनता है ये फिगर, इधर कुछ नहीं बनता, तो ये भी समान नहीं, इक्वल नहीं है। अगर वो खींचते हैं ऊपर से वर्ग ये वर्ग नीचे, तो क्या मतलब ये सिमेट्री समान नहीं है, ये भी समान नहीं, 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 यानी कोई से समान नहीं है। देख लो ध्यान से, अगर हमारा हॉरिजॉन्टल खींचते हैं ऊपर पी बजते हैं ये वाला और नीचे ये खाली, तो समान नहीं होना मतलब कि। तो ये ऐसे ऐसे अल्फाबेट सीरीज है जिनमें जिनकी सिमेट्री समान है, जिनमें सिमेट्री समान नहीं है। तो कौन कौन सी अल्फाबेट सीरीज हो जाएगा? एफ जी जे एल एन पी क्यू आर एस वाई जेड, ये अल्फाबेट सीरीज है जिनकी कोई भी सिमेट्री समान नहीं, इक्वल नहीं है। तो ये इससे अल्फाबेट सीरीज हो जाएगी हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कंप्लीट ऑफ द टेबल, यानी कोई टेबल दे रखी, उसमें एक सेव दे रखी है और नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, यानी इसमें कितने नंबर किसमें कितनी लाइन है उस सिमेट्री में बतानी है। तो पहले जो बोल रहा है ये पार्ट इसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। इस देखो समद्विबाहु त्रिभुज किस प्रकार का होता है, जिसकी दो भुजा बराबर होगी, यानी देखो याद ध्यान दो, इसने बोला इसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, ये वाली भुजा समान होगी और ये वाली भुजा समान होगी। तो ध्यान दो, तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, यानी जो इक्वल होने चाहिए, तो इसमें कितनी लाइंस ऐसी। तो ध्यान दो, अगर हम ये लाइन खींच देते हैं तो यह भी फिगर समान होगी और यह भी फिगर समान होगी। अगर हम इस हॉरिजॉन्टल खींचते हैं तो यह फिगर तो बन जाती है ऊपर इस प्रकार की, यानी चंद्र बन जाते हैं इस प्रकार की, तो सिमेट्री समान नहीं है। तो मतलब कि वर्टिकल लाइन ही खींच सकते हैं जब ये सिमेट्री होगी। तो एक ही लाइन खींच सकते हैं तो संभव है। तो इसोसेलेस ट्रायंगल इन समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी दो भुजा समान है, तो दो भुजा समान है मतलब किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, देखो इस प्रकार का मैं दोबारा, यानी एक तो यह भुजा समान होगी इसकी, एक भुजा समान होगी। तो इसमें होता है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, यानी जो समान होगा। अगर इसमें वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो ये फिगर भी समान होगा और इस फिगर भी इक्वल होगा। तो मतलब कि वर्टिकल लाइन एक लाइन खींच सकते हैं जिससे कि हमारी सिमेट्री बन सकती है। तो वर्टिकल लाइन खींचती तो एक लाइन होगी इसमें, ये बोला ना स्क्वायर यानी ये वाला। देखो अगर हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं तब भी समान होगा, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तब भी समान होगा, अगर हम इस प्रकार की लाइन खींचते तब भी समान होगा, अगर इस प्रकार लाइन खींचते तब भी समान होगा। तो कितने लाइन हो जाएगी? 1 2 3 4, तो इसमें 4 लाइन हो जाएगी। रेक्टेंगल यानी आयत, रेक्टेंगल यानी आयत, इस इसी प्रकार अगर वर्टिकल लाइन खींचते तब भी समान, अगर हॉरिजॉन्टल खींचते तब भी समान, अगर हम खींचते इस प्रकार तब भी समान, अगर इस प्रकार खींचते तब भी समान, तो इसमें 4 लाइन हो जाएगी। फिर देखा इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी इक्विलैटरल मतलब कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान होगी, यानी भुजा समान होगी, यह भुजा समान होगी और यह भुजा समान होगी। इसे बोल रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। यहाँ से पता लग रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी इक्वल का मतलब बराबर यानी समान। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल किस प्रकार का होगा? समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा ही समान होगी, यानी कि ये भुजा समान होगी, ये भी और यह भी। तो इसमें कितनी सिमेट्री हो जाएगी? तो 3 सिमेट्री हो जाएगी, इसमें 3 लाइन हो जाएगी इसमें। इसने कहा स्केलैन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज। विषम का मतलब नेगेटिव, तो मतलब इसमें कोई लाइन नहीं बनेगी, तो नो लाइन। जो इसकी सिमेट्री बनेगी वो पटांग बनेगी, इस प्रकार भी हो सकती है, इस प्रकार भी हो सकती है। तो मतलब कि इसकी जो लाइन होगी, इसमें जो सिमेट्री होगी वो नो लाइन होगी, नो लाइन। स्केलैन ट्रायंगल में नहीं विषमबाहु त्रिभुज, इसमें जो सिमेट्री होगी असमान होगी, क्योंकि इस प्रकार त्रिभुज इस प्रकार का भी हो सकता है, इस प्रकार का भी हो सकता है और इस प्रकार का भी हो सकता है। तो स्केलैन ट्रायंगल में जो सिमेट्री को इक्वल नहीं होगी, समान होगी, तो इसमें लिखेगा नो लाइन। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी जिसकी तीनों भुजा समान होगी, समबाहु त्रिभुज बोलेगा, तो यानी यह लाइन समान होगी, यह भी लाइन
ये भी लाइन बराबर होगी, ये भी लाइन बराबर होगी, ये भी लाइन बराबर होगी। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, तो बोलेगा उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो उसमें तीन सिमेट्री होगी। स्क्वायर यूनिट वर्ग, इसमें 4 लाइन होगी, रेक्टेंगल में 4 लाइन होगी, और सोशलिस्ट ट्रायंगल यानी सब दो त्रिभुज जिसकी दो भुजें समान है। तो अगर इसमें सिमेट्री में एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो वर्टिकल लाइन खींचेगी तब फिगर दोनों समान होगी, तो उसमें एक ही लाइन हो जाएगी। तो उसके ए बी सी डी ई इन 5 पार्ट थे इसके कंप्लीट ऑफ द टेबल। तो इस प्रकार ज्ञात करना मैंने उनको ज्ञात कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, और जिसका 12.3 रहेगी इसको 12.3 कल को देख लेगा। और अब जितने भी सवाल समझाए इनको दोबारा और काट कर देखना, और जितना मैथ को आप रिपीट करोगे उतना ही आपके लिए मैथ इतना आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान। तो मैथ को बार बार निकाल कर देखना। आज के लिए इतना ही, बाय। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बच्चों को बताना। वो जो क्लास हो, यानी जो 7th क्लास हो, 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th, वो जितनी भी क्लास है CBSE बोर्ड हो या IP बोर्ड वाला हो, सबके लिए ऑनलाइन के लिए सुविधा है। तो मेरा नंबर मिल जाएगा आपको। मेरा नंबर है, ये वाला नंबर है, फ़ोन नंबर क्या है मेरा 7037381020, यानी 7037381020 मेरा फ़ोन नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतने, बाय।